रावण अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ जाता है, जिसकी सूचना भगवान राम को दी जाती है कि रावण युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। रावण जोर जोर से बोलता है कि है कोई मुझसे लड़ने वाला जो मेरी शक्तियों का सामना कर सके। तभी वानर राज सुग्रीव रावण को चुनौती देते हैं कि रावण यहाँ तो एक से बढ़कर एक योद्धा है, तू स्वयं चुन ले, तू किससे हारना चाहता है। रावण बोलता है कि मैं छोटे मोटे वानरों से युद्ध नहीं करता। वह वनवासी कहाँ है? सुना है उन वनवासियों को युद्ध करने की आकांक्षा बहुत ज्यादा है, तो आज रावण किसी से युद्ध नहीं करेगा, केवल उन वनवासी से ही युद्ध करेगा। रावण बोलता है कि मैं तुमसे युद्ध करके युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता। तुम तो बेचारे उस वनवासी के बहकावे में आ गए हो, और मैं तुम जैसे निर्दोषों को नहीं मारना चाहता। सुग्रीव बोलता है कि पापी, तुमसे यह किसने कह दिया कि प्रभु राम तुम्हारे जैसे चोरों को यूं ही दर्शन दे देंगे। शायद तुम तो प्रभु श्री राम से दंड पाने लायक भी नहीं हो, यह दंड देने का कार्य भी मुझे ही करना पड़ेगा। सुग्रीव और रावण युद्ध करने लग जाते हैं। रावण सुग्रीव को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और सुग्रीव पर अपना बाण चलाने की कोशिश करता है। तभी लक्ष्मण आकर रावण के ऊपर बाण चलाता है और रावण के हाथ से बाण गिरा देता है। लक्ष्मण बोलता है कि निर्लज्ज पापी, तुझे तो युद्ध के नियम भी पता नहीं, एक मूर्छित योद्धा पर बाण चलाते तुझे शर्म नहीं आती। रावण और लक्ष्मण के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और तीखी बहस भी करते हैं। रावण ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है जिससे लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण को वानर राज उठाकर साइड में ले जाते हैं और हनुमान जी रावण से टक्कर लेने पहुंच जाते हैं। हनुमान जी और रावण के बीच भी जबरदस्त लड़ाई होती है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और रावण से टक्कर ली, तब वहां भगवान राम पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रचंड वायुपुत्र हनुमान का वार तो तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी वह दुर्दशा होने वाली है जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी। रावण बोलता है कि राम जो योद्धा होता है वह अपने बातों से वार नहीं करता। योद्धा तो अपने तीर और धनुष से वार करता है, तुम्हारे जैसे कहानियां नहीं सुनाता। योद्धा अपने बाण और तीर से अपनी शक्तियों को दिखाता है। प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। प्रभु श्री राम और रावण अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। रावण की प्रत्येक शक्ति प्रभु श्री राम की शक्ति के आगे फेल हो जाती है। कुछ देर बाद प्रभु श्री राम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और बाण चलाते हैं, तो रावण का बाण हाथ से छूट जाता है। प्रभु श्री राम फिर से अगला तीर चलाते हैं तो रावण का रथ हिल जाता है। प्रभु श्री राम फिर से अपना बाण चलाते हैं तो रावण का बाण टूट जाता है और रावण निहत्था हो जाता है। प्रभु श्री राम रावण से बोलते हैं कि पापी, तुमने लक्ष्मण को कहा था कि हमारे युद्ध का नियम नहीं होता, लेकिन पापी हमारे तो युद्ध का नियम होता है। मैं चाहूं तो तुझे अभी यमलोक पहुंचा दूं, लेकिन हम रघुवंशियों के खून में यह सब नहीं है कि निहत्थे शत्रु पर वार करें। तुम अभी जिंदा हो तो हमारी दया और हमारे नियमों की वजह से हो, वरना मैं अभी तुमको यमलोक पहुंचा दूं। रावण भयभीत हो जाता है और लज्जा से इधर उधर देखता है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि अब जाओ और कल कोई शस्त्र लेकर आना।